जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर डी बिजनेस पे। साथियों, CITS का पेपर हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो ये डेट जो है 7 अगस्त को जो ये पेपर ख़त्म हुआ है। तो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ट्रेड का मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख लीजिए जो आपका ट्रेड ग्रुप नंबर 2 है, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और लिफ्ट एंड एक्सकेलेटर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद सबका सोल्यूशन भी आप लोग को बताऊँगा। उसके बाद जो है आप लोगों को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस दो दिए गए थे, वो भी आपको बनाने पड़े। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बात करें तो सबसे पहले फ्री हैंड स्केचिंग दिया गया था। इन सब में से कोई भी आपको 5 बनाना था, ठीक है। उसके बाद अगर ये वन का वन अगर बनाना चाहते तो ठीक है, नहीं तो और में दिए हुए थे सिम्बॉलिक डायग्राम्स भी बना सकते थे आप। यहाँ भी आपको कोई 5 बनाना था। फिर इसी तरह से नीचे अगर बढ़ते तो नीचे में भी और पार्ट था, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिया था और लगा कर दिया गया था। तो आप जो भी चूज़ कर सकते थे, बना सकते थे। यहाँ पे भी जो है कोई 5 ही आपको बनाना था। यहाँ पे हालांकि 5 क्वेश्चंस भी थे। देख लीजिए ई मॉस्फेट, ऑटो ट्रांसफार्मर, डिस एंटीना, एक्स नॉर और फिर फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जेनर डायोड, फोटो पोटेंशियोमीटर, अर्थिंग, फिर डायक है, DC सेल है, LDR, इस तरह से सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए फ्री हैंड बनाना था इन सब का। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आप लोगों को ये डायग्राम दिया गया था। ये सेम टू सेम ITI में भी पूछा गया था और इस साल ही पूछा गया था ITI में, मार्च के टाइम में जो पेपर हुआ था ED का। और सेम टू सेम यहाँ भी उठा के दे दिया गया। मैं आपको दिखाऊंगा भी सॉल्यूशन, आपको समझ में आएगा। टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू बनाना था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना था, ठीक है। तो ये डायग्राम था, देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फ्रंट यहाँ पे एंगल जो है मतलब कि फ्रंट व्यू के लिए एरो देख लीजिए। इस साइड आपको फ्रंट इधर बनता, साइड इधर बनता और टॉप ऊपर बन जाता। तो इसको मैं आपको भी थोड़ा देर में दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे और पार्ट में फिर से दिया गया था। और में चाहे तो आप आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक बना सकते थे, नहीं तो इन सब में से देख लीजिए, इनमें से कोई भी आपको 2 बनाता था। चाहे तो हाफ सबट्रैक्टर का डायग्राम या रोटा मीटर या फिर टेम्परेचर क्लोज्ड लूप सिस्टम का बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 20 नंबर का था और ये वाला भी कितना था, 20 नंबर। तो कोई भी बना सकते थे। यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल फ़ोन रिसीवर सिस्टम हो गया। फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ PWM यूजिंग IC 741 और फिर यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये भी 20 नंबर का तीनों था। तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते थे। सभी का एक एक का मैं सॉल्यूशन आपको भी दिखाने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था आपसे हॉस्टल वायरिंग और जो है 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों बनाना था आपको। लेकिन इसमें और पार्ट भी दिया गया था। देखिए और पार्ट में ये दिया है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ये भी ITI में क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस बनाना था, फ्रंट फिर आपका जो है टॉप और फिर साइड बनाना था। देखिए एक कोई क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, सॉल्यूशन बताने वाले हैं आपको। फिर तीसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे DTS सिस्टम सर्किट डायग्राम बनाना था। और इसका देखिए आपको प्लान मतलब कि ड्रॉ द प्लेन एंड एलिवेशन, इसमें 2 चीज़ बनाना था, प्लेन और एलिवेशन बनाना था यूजिंग रो मैट्रिक्स। तो ये आपका डायग्राम है। यहाँ क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। देखिए 1 का A जो ट्रांसफार्मर था उसका इस तरह से आप सर्किट डायग्राम और जो है बना सकते थे, स्केच बना सकते थे इस तरह से। नंबर 1 का A। ये वाला आपका 1 का B हो जाता, 1 का B जो कि आपका PNP ट्रांजिस्टर था। उसके बाद 1 का C देखिए, क्रॉस पिन हैमर। 1 का C। 1 का D देखिए, ये आपका था पुश बटन स्विच, ठीक है। पुश बटन स्विच का ये यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक डायग्राम नहीं बोला गया है, फ्री हैंड स्केच बोला गया, जिससे सर्किट आप बना सकते थे। अगला देखिए एक्सनॉर गेट का दिया गया था। एक्सनॉर गेट का ये था आपका, जो कि 1 का D हो जाता। अगला देखिए यहाँ पे जो है वाट मीटर दिया गया था, जो कि 1 का F था। तो ये 1 का F का सॉल्यूशन था। अगला देखिए 1 का 2 का A, 1 का 2 का ये A नंबर था, जो कि जेनर डायोड था। उसके बाद देखिए ये जो है 1 का 2 का B, पोटेंशियोमीटर जो था सिंबल। 1 का 2 का C, अर्थिंग का बनाना था डायग्राम। इसमें से देखिए सभी अर्थिंग के ही हैं, कोई सा भी आप बना सकते थे, नंबर आपको मिल जाता। 1 का 2 का D, डायक जो बनाना था उस तरह से बनाना था आपको, डायक। DC सेल जो कि 1 का 2 का E बनाना था, बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो कि 1 का 2 का F था, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। पाइटोट ट्यूब 1 का 2 का G, इस तरह से बना सकते थे। उसके बाद थर्मिस्टर देखिए 1 का 2 का I नंबर, इस तरह से बनता। अगला क्वेश्चन LDR का जो बनाना था सिंबल, 1 का 2 का J नंबर, इस तरह से दोनों में से कोई एक भी बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक मुझे P2I नहीं मिला, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला देखिए 1 का 3 का A, E मॉस्फेट जो बनाना था, इस तरह से आपको E मॉस्फेट बनाना था। उसके बाद अगला देखिए 1 का 3 का B, ऑटो ट्रांसफार्मर, इस तरह से बनता। ये देखिए डिस एंटीना का सिंबल कुछ इस तरह से बनता, जो कि 1 का 3 का C।
गाइस ये मैं एंटीना का बताया हूँ, डिश एंटीना का आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। अगला देखिए यहाँ पे XNOR गेट का बनाना था आपको, सिंबॉलिक डायग्राम इस तरह से बनाना था, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे जो था फोटो ट्रांजिस्टर, ये जो है PNP फोटो ट्रांजिस्टर या फिर NPN फोटो ट्रांजिस्टर, दोनों में से कोई से बना सकते, सिर्फ एरो डाउनवर्ड एरो आपको दिखाना था, यही था आपका 1 का 3 का E। तो देखिए साथियों यहाँ पे 2 का 1 जो आप लोग का CITS में आज पूछा गया था, मतलब 7 तारीख को, इसमें यही सेम टू सेम देखिए डायग्राम बनाना था, जो कि आप लोगों का ITI में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोग का भी देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था सेम टू सेम देखिए, और आप लोग का भी यही क्वेश्चन है। इसका मैं ऑलरेडी जब वीडियो बनाया था ITI बच्चों के लिए उस टाइम में ही सोल्यूशन दिया हुआ था, उसका सेम टू सेम देखिए आप लोग का भी यही सोल्यूशन होने वाला है, जहाँ के देखिए टॉप व्यू वगैरह किस साइड बनेगा, साइड व्यू किधर बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे तो सेम टू सेम उसी तरह से बनाना था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हिडन लाइन्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हिडन लाइन 2 पड़ता है, यहाँ हिडन लाइन यहाँ पड़ता, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा देर छोड़ देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपना मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 का 1 था। अब देखिए 2 का ए हाफ सब्ट्रैक्टर डायग्राम जो बनाना था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग रखे होंगे सामने, आपको दिख रहा होगा 2 का ए, ये हो जाएगा हाफ सब्ट्रैक्टर लॉजिक डायग्राम, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। इसमें आपको जो है 10 नंबर मिलता। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ था 2 का बी रोटामीटर, कुछ रोटामीटर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए रोटामीटर आपको इस तरह से सॉल्व करना था, रोटामीटर। अगला हम लोग बात करें 2 का सी, तो टेम्परेचर क्लोज्ड लूप सिस्टम, तो यहाँ पे हो जाएगी ये टेम्परेचर क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2 का 3 का ए, 2 का 3 का ए देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल फ़ोन रिसीवर डायग्राम, इस तरह से बनता। 10 मार्क्स में आपको ये सॉल्व करना था, ठीक है, मोबाइल फ़ोन रिसीवर सिस्टम का डायग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 का 3 का बी नंबर, जो कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ PWM यूजिंग IC 741, तो इस तरह से आपको इसका डायग्राम ये बनाना था। 7 नंबर आपको इसके लिए मिल जाता। आप इसको भी बना सकते थे देखिए, ठीक है, 741 IC लेकर के PWM का आप इस तरह से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए यहाँ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पूछा गया था 2 का 3 का सी में, तो आप इस तरह से इसको बना सकते थे, और भी इसके अल्टरनेटिव्स हैं, ऐसे भी बना सकते थे, कोई बात नहीं था इसके लिए, ठीक है। इसमें 3 नंबर मिलता मात्र आपको। अब देखिए यहाँ पे 3 का 1 जो है, जो कि 3 का 1 का ए, 3 का 1 का ए, जो कि आपका हॉस्टल वायरिंग है, तो हॉस्टल वायरिंग का देखिए इस तरह से बनाना था। अब यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस तरह से क्रॉस करके बल्ब लगा सकते थे। यहाँ पे तो ओरिजिनल बल्ब लगा दिया गया है, तो इसमें क्रॉस कर सकते थे। यहाँ पे इस तरह से बस आप सिंबल में दे सकते थे। यहाँ पे देखिए स्विच के तौर पे यहाँ पे 3 ठो इस तरह से दे सकते थे, जो कि 2 वे स्विच हो जाता है। यहाँ पे भी 2 वे स्विच, यहाँ पे भी 2 वे स्विच, यहाँ पे सिंगल वे स्विच लग जाता, ठीक है। यहाँ पे एक को शॉर्ट करके यहाँ पे डॉटेड कर देते, इस तरह से था। मेन सप्लाई देखिए न्यूट्रल और लाइन यहाँ पे है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेकआउट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर पूछा गया था, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था, ये सब आएगा। और बहुत सारे जो मैं कल प्रिडिक्शन किया था उसमें बहुत सारे आए भी हैं। तो ये आपका देखिए 3 का 1 का बी है, 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। 3 का जो 2 था, जिसमें कि ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना था। हिडन लाइंस का ख्याल रखना था, यहाँ फ्रंट व्यू बनाना था, यहाँ पे टॉप व्यू बनाना था, उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोगों का साइड व्यू बनाना था, ठीक है, साइड व्यू। और ये सब देख लीजिएगा, ये सब मेजरमेंट जो है देख लीजिएगा, 20 है, 30 है, यहाँ पे टोटल जो है आपका 50 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका 3 का 2 था, ठीक है, 3 का 2, इसमें आपको 15 मार्क्स मिल जाता। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका 3 का ए था, DTH सिस्टम, 10 मार्क्स का था, ठीक है। 3 का ए नंबर, ठीक है। तो ये जितने भी सॉल्यूशन हैं आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा कौन सा बनाए कौन सा नहीं बनाए। और कुछ सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम हो सकता है वैरी करेगा, तो आप लोग गूगल से भी चेक कर लीजिएगा अपना। और यहाँ पे एलिवेशन का जहाँ तक बात है, आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी सभी आपको जितना बताया गया सारा का सारा A to Z बिल्कुल ऑथेंटिक और राइट बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आया होगा। और जो है इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतने मेहनत के लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे ट्रेड्स का भी देखते हैं जहाँ तक हो सकता है, नहीं तो कम से कम क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा ही दूंगा, सॉल्यूशन अगर नहीं करा भी पाए तो। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का मैं खुद ही हूँ, इस वजह से मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और कल प्रैक्टिकल का पेपर आप लोग को मिल जाएगा, प्रैक्टिकल का भी। धन्यवाद।